ये गठबंधन बना ले या कुछ भी बना ले, मोदी अकेले शेर हैं। न आगे कुआं है न पीछे खाई है, मोदी जी हमारे भाई हैं। मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित हिंदुस्तान के अंदर है और मोदी सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमान सुरक्षित है। 24 को लेकर गठबंधन तैयार हो चुका है और गठबंधन की बैठक हुई, 26 पार्टियां उसमें पहुंची, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि मायावती ने अपना गठबंधन से किनारा कर लिया और उन्होंने ये तक ऐलान कर दिया कि 2024 में अब की बार अकेले चुनाव लड़ने वाली हैं। जैसे ही ये फैसला सामने आया उसके बाद हलचल सब जगह मच गई है और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर मुस्लिम प्रवक्ता हैं अनस फरीदी, इनसे ही जरा बातचीत करते हैं। बीजेपी के युवा नेता भी हैं और जबरदस्त तरीके से बोलते भी हैं और इनकी बातें जो होती हैं, यानी कि इनके जो जवाब जो होते हैं वो बेहद जबरदस्त होते हैं। तो इनसे ही सवाल की शुरुआत करते हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं 2024 आ चुका है, डंका बज चुका है, बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर ली है, लेकिन गठबंधन एक सीट पर आकर खड़ा हो गया और वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठा है। 26 पार्टियां हैं, क्या लगता है क्या होने वाला है? सबसे बड़ा सवाल यह है, 26 पार्टियां हैंगी तो देश को एक प्रधानमंत्री है चाहिए, 26 प्रधानमंत्री चाहिए। उधर बहन जी ने कह दिया कि मैं अलग चुनाव लड़ूंगी। अभी हमें ऐसा दिख रहा है कि नीतीश जी भी नाराज हैं। तो इस तरह के और ये जैसे गठबंधन हुआ, ये सारा सिस्टम जो कल तलक एक दूसरे के खिलाफ थे, और क्या लालू जी भूल गए कांग्रेस ने क्या करवाया था लालू जी के साथ में। ये सारी पार्टियां पहले तो एक दूसरे के एंटी थी और आज इनकी हालत भारतीय जनता पार्टी ने यह कर दी, ये जीरो पे लिया ही भारतीय जनता पार्टी ने कि इन्हें सबको एक होना पड़ रहा। मोदी अकेले शेर और ये सारे गिद्दड़ एक तरफ हो गए। तो अब इस तरह के हालात जो बने हैं ये खुद समझ सकते हैं आप। आज दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का डंका बज रहा, आज हिंदुस्तान की पूछ हो रही है। एक नेता है हिंदुस्तान का जो कि अमेरिका जाकर ये कहता है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा। एक नेता है जो अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका जाने के बाद उन्हें व्हाइट हाउस में कमरा मिलता है, व्हाइट हाउस में उनकी देखभाल होती है, उनके स्वागत के अंदर वहाँ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं तो उनका ज़ोरदार स्वागत हो रहा। तो हिंदुस्तान की जनता सिर्फ अब ये देख रही, जनता का सिर्फ फोकस ये हैगा विकास पे, काम मुद्दे पे वोट डलेगा। करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और गुंडागर्दी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। लोग जानते हैं इनकी सरकारों ने कम से कम, मैं आपको कम से कम बताऊँ, 4000 दंगे 70 साल में हिंदुस्तान ने झेलने का काम करा, जिसके अंदर मुख्य रूप से बड़े दंगे अगर मैं आपको गिनवा दूं, जैसे मुरादाबाद हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ और मलियानाबाद हुआ, झारखंड हुआ, ऐसी तमाम ऐसी कई जगहें हैं जहां पर बड़े बड़े दंगे हुए और इन लोगों को नुकसान हुआ। ये देश बिजनेस चाहता है। आज देश का डंका हमारी पूरी दुनिया के अंदर बज रहा। हमें दिख रहा है जब हम बाहर जाते हैं, अब ऐसा हाईवे एक से एक बन गए। हम मुजफ्फरनगर जाते थे, मुजफ्फरनगर जाते हुए हमें 3 घंटे लगते थे क्योंकि सारी सड़क टूटी हुई थी। पर अगर आज मुझे मुजफ्फरनगर जाना तो आधे घंटे में चला जाऊंगा और रात को किसी भी टाइम वापस आ जाऊंगा, क्यों, मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। पहले क्या था, अगर हम कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो हमें वहीं पर रुकना पड़ता था। आज हम अपनी बहन बेटी को अकेली भेज सकते हैं बाज़ार से सामान लेने के लिए और कोई राशन वगैरह लेने के लिए, वो पढ़ाई के लिए जा सकती है, ट्यूशन के लिए जा सकती थी। पहले हमारी जिम्मेदारी थी, हमें छोड़ के आना पड़ता था, हमें लेके आना पड़ता था। तो इनकी सरकारों में गुंडा राज रहा। इस बात को मुख्य रूप से मुसलमान भी अब समझ चुका। मुसलमान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जाने का काम करेगा, क्योंकि भारत इंशाअल्लाह बहुत कम समय के अंदर दुनिया का विश्व गुरु बनेगा। मोदी जी चाहते हैं कि मुसलमान, जब हिंदुस्तान दुनिया का विश्व गुरु बने तो मुसलमान की इस देश के अंदर हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो उसी काम को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को साथ जोड़कर लेकर चलने का काम कर रही है और इंशाअल्लाह सन 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने का काम हो रहा है। लेकिन गठबंधन के अंदर इतने ताकतवर लोग आ चुके हैं, जैसे यूपी के अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, इनका एक अलग वर्चस्व है। उनका मानना है कि इनका सबका अलग वर्चस्व है और इनके पास अलग अलग वोट बैंक है। सबके पास सारे वोट बैंक जुड़ जाएंगे, क्या अकेला कुछ कर पाएगा? आपको लगता है ऐसा? राहुल गांधी जी की हालत हमने 19 में देख ली थी, उनकी अमेठी की सीट नहीं बची। अखिलेश यादव जी आजमगढ़ हार गए और ऐसी कई सीटें हैं जो लगातार ये चुनाव हार रहे हैं। इनके कुछ पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी को ओपी राजभर जी जैसे वरिष्ठ नेता ने समर्थन दिया और अब जो है इनके कई समाजवादी के विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा, कई सारे विधायक ऐसे हैं अभी भी
जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे। कई सारे सांसद ऐसे हैं। अखिलेश यादव जी तो खुद कह रहे थे कि मैं कभी प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश चलाना चाहता हूँ। पर चूंकि उत्तर प्रदेश भी उनका हाथ से छीन गया। ममता बनर्जी, आप जाकर देखो वहाँ से ममता बनर्जी के एरिया के अंदर क्या दंगे फसाद हैं, क्या लूटपाट है उनके एरिया के अंदर। वहाँ महिला सुरक्षित नहीं है, वहाँ बेटी सुरक्षित नहीं है, वहाँ कोई बिजनेस नहीं कर सकता। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं और इस तरह के हालात को जनता बिल्कुल नकार चुकी। 70 साल से ये लोग सब मिलजुल के राह गला बनाते रहे अपना, ये लोगों को गुमराह करते रहे। पर अब हालात ये बन चुके हैं, अब लोग गुमराह नहीं हो रहे हैं किसी भी प्रकार से। ये गठबंधन बना ले या कुछ भी बना ले, मोदी अकेले शेर हैं, न आगे कुआं है न पीछे खाई है। मोदी जी हमारे भाई हैं। अच्छा, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो जाता है, आप मुस्लिम हैं, 2014 के बाद से अगर जो देखा जाए, बीजेपी का मानना यह है कि मुस्लिम ने उन्हें वोट दिया है। 3 तलाक का मुद्दा हुआ, 2019 में बात आई कि दोबारा से मुस्लिम हमें दब के वोट देगा, लेकिन तब भी ग्राफ एरिया बहुत कम रहा। अब की बार क्या लगता है 2024 में क्या मुस्लिम सच में साथ देने वाला है या मुस्लिम बस केवल बातें बातें करता है और साथ नहीं देता है? देखिए, मुस्लिम साथ आ चुका। मैंने अभी आपको बताया ना, हिंदुस्तान दुनिया का विश्व गुरु बनने जा रहा है, जिसके अंदर मोदी जी चाहते हैं मुसलमानों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब आपको मैं बताता हूँ विपक्ष, क्योंकि मुसलमानों के अंदर कुछ अनपढ़ तबका है काफ़ी %, जो विपक्ष ने लगातार मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया। जैसे सन 2014 के अंदर ये भ्रम फैलाया गया अगर प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए देश के तो मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। बताओ कहाँ निकाल दिया गया। फिर 17 की बात, चुनाव की बात आई, 17 में ये भ्रम बनाया गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी यूपी में सरकार बनी तो मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, मुसलमानों को काम नहीं किया जाएगा। और फिर हमने ये देखा कि रिजल्ट उल्टा। प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़े उठा के देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मुसलमान को मिले, और अगर राशन की योजना का देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मुसलमान को मिल रही। फिर 22 में इन्होंने ये खेल चलाया, पर 24 में इनका ये एजेंडा फेल हो चुका। 24 के अंदर मुसलमान भरपूर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किएगा, क्योंकि मुसलमान भी जानता है आज मुसलमान सुरक्षित है। मुसलमान को किस तरीके से इन्होंने गुमराह करने का काम किया, किस तरीके से वोट को इन्होंने सिर्फ मुसलमान को उस बिरयानी में तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया कि बिरयानी बनाते समय तो तेज पत्ते को याद किया जाता है, उसके बाद उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। इन्होंने सिर्फ मुसलमान को ऐसे इस्तेमाल किया और कुछ नहीं। मुसलमान किसी के साथ नहीं, मुसलमान अब भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगा, क्योंकि मोदी जी लगातार मुसलमानों को जोड़ने के लिए कह रहे हैं। और मोदी जी ने अभी भी कहा, और बताओ फिर मुसलमान कहाँ, मैं देखना चाहता हूँ वो देश का कौन सा हाईवे है जिस पर मुसलमान नहीं चल रहा। बताइए आप, कौन सी राशन, वो कौन सा डिपो है जहाँ से मुसलमान राशन नहीं देने जा रहा, वो कौन सी योजना है जहाँ मुसलमान को मना करा जा रहा। कोई योजना नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कोई हाईवे हो किसी योजना के अंदर, मुसलमान सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के योजनाओं का लाभ लेते हैं। पर फिर मुसलमान क्यों नहीं जुड़ेगा? मुसलमान जुड़ेगा। सिर्फ मुसलमान को के खिलाफ इन्होंने एक भ्रम बनाया सबने मिलकर कि देखो अगर तुम भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो तुम्हें काट दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें घरों से बाहर निकाल दिया जाएगा, तुम्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरह का भ्रम इन तमाम पार्टियों ने बनाने का काम किया। पर रिजल्ट क्या हुआ? सन 2014 में सरकार आती है, कुछ नहीं। सन 2017 में सरकार बनती है, कुछ नहीं। सन 2019 में सरकार बनती है, कुछ नहीं। सन 2022 में सरकार बनती है, कुछ नहीं। और फिर इंशाअल्लाह 24 के अंदर सरकार बनने जा रही। मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित हिंदुस्तान के अंदर है और मोदी सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमान सुरक्षित है। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन मुसलमानों का ये भी कहना है कि यूसीसी आ जाएगा तो अब की बार वोट नहीं मिलेगा। यूसीसी को कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको, क्या वो फैसला सही है बीजेपी का या गलत है? देखिए बात सुनिए, अभी तो यूसीसी पे सिर्फ चर्चा हो रही। अगर वो लागू होता है या किसी प्रकार का कानून बनता है, कुरान शरीफ के अंदर ये बात है कि जिस देश में रहो उस देश के कानून को मानो, उस देश के आइन को मानो, हम और उस देश की ईंट ईंट से मोहब्बत करो। तो मुसलमान को इस देश की ईंट ईंट से मोहब्बत है, इस देश के हर एक उस कानून से मोहब्बत है जो मुसलमानों के लिए बनाया जा रहा। तो इस तरह का कोई भ्रम, सिर्फ ये भ्रम मुसलमानों के अंदर फैलाने का काम करा जा रहा। मुसलमान मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करता है, योगी जी का, उत्तर प्रदेश के सीएम का बहुत सम्मान करता है और इनके हर एक कानून का सम्मान करता है। मुसलमान को सिर्फ गुमराह करा जा रहा है। ये अब पार्टियों के पास कुछ चारा नहीं रहा। आप ये जो एक तरीके की मंडली बनाई गई, 35-36 पार्टी आप गिनवा रहे हैं, 35-36 पार्टियों की जो मंडली बनाई गई, ये इसीलिए बनाई गई कि मुसलमान को कैसे दूर करा जाए। आज मुसलमान दूसरे नंबर पे, जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे, कैसे मुसलमान को दूर करा जाए मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, मुसलमान को हम कैसे इस्तेमाल करते रहे। आज रिक्शे वाले का बेटा IAS बनने का ख्वाब देखता है और बन भी जाता है, हमने देखा। सन 2014 के बाद से आज तक का आंकड़ा उठा के देख लो, मुसलमान IAS, IPS, PCS बनने में सबसे आगे है
और सन 2014 से पहले क्यों मुसलमान नहीं बन पा रहा था? एजुकेशन में क्या हिस्सेदारी नहीं मिल रही था? हमें क्या सिस्टम, क्या हमें गुमराह करा जा रहा था? पहले ये मुसलमान के हाथ में पत्थर पकड़ाने का काम कर रहे थे, अब मोदी जी ने मुसलमान के हाथ में कलम पकड़ा दिया। तो मुसलमान इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानता है और हर कानून को मानने के लिए, देखिए हम हर कानून को मानते हैं और हर कानून को मानना ही हमारे लिए, हम राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं, कानून को मानना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। हम जिस देश में रहेंगे उस देश के आइन को मानेंगे, उस देश के कानून को मानेंगे, उस देश की ईंट ईंट से मोहब्बत करेंगे। वतन से मोहब्बत आधा ईमान का हिस्सा है। ठीक है, तो आपने देखा है हमारे साथ अनस फरीदी थे जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं और सच्चे मुसलमान हैं। आपको क्या लगता है? आप भी जाइए अपनी राय जरूर दीजिए, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।